उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज को मेरा प्रणाम। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक, समस्त 22,000 मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक की तरफ से आपसे मैं एक निवेदन करना चाहूँगा, इसलिए मैं ये वीडियो संदेश बना रहा हूँ। इस वीडियो संदेश एक उस मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक की पीड़ा है, इस पीड़ा को समझने का प्रयास करें और हम अपने सभी शिक्षक साथियों से निवेदन करेंगे कि इस वीडियो को माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने का आप लोग जरूर प्रयास करें, इसको शेयर करें हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय जी हमको पढ़ाते हुए, मदरसे में आधुनिकीकरण शिक्षा देते हुए लगभग 10 से 11 साल लगभग हो रहे हैं और 10 से 11 सालों में मात्र 3 साल का हम लोगों को पैसा मिला। उसके बाद 1 पैसा आज तक हम लोगों को नहीं दिया गया और हम लोगों की स्कीम भी बंद कर दी गई और स्कीम बिना बताए केंद्र सरकार ने बंद किया और आपके द्वारा भी उस पर रोक लगा दी गई। अब ये मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक इस समय एक एक पैसे को मोहताज है, पूर्ण रूप से बेरोजगार हो चुका है और समाज में एक बेईमान की छवि उसकी बनती जा रही है। अगर उसका कोई कारण है तो महोदय जी, सच कहने की आदत है, अगर इस स्थिति पर मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक पहुंचे हैं, महोदय जी वो आपकी देन है, आपके सरकार की देन है। इसका जिम्मेदार अगर कोई है तो मुख्यमंत्री महोदय जी आप स्वयं हैं या फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, जिनकी वजह से आज मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की ये स्थिति हुई है। आप अगर मदरसा नहीं चलाना चाहते हैं, मत चलाइए, हम उसके पक्ष में नहीं हैं, लेकिन जो हम लोगों ने काम किया है उसका वेतन हम लोगों का जारी करवा दीजिए और हमारा कहीं समायोजन करवा दीजिए, जिससे हमारा परिवार भूखों मरने से बच जाए। ये एक मजबूर बाप और मजबूर पति की ये पीड़ा है, जो एक अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए फीस का इंतजाम नहीं कर पा रहा है, उसके यूनिफॉर्म का इंतजाम नहीं कर पा रहा है, उसके बैग का इंतजाम नहीं कर पा रहा है और शाम को जब वो घर वापस जाता है तो अपने बच्चों के लिए एक पैकेट बिस्किट नहीं ले जा पाता है। ये एक मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की स्थिति हो गई। मुख्यमंत्री महोदय जी, हर दुकानदार, चाहे किराना वाला हो या सब्जी वाला हो, हम लोगों को देख करके सबसे पहले वो ये पूछता है क्या पैसे हैं आपके पास। ये स्थिति हम लोगों की है और ये स्थिति वैसे नहीं बनी है। इस स्थिति को बनाने की जिम्मेदार आपकी सरकार है। सबसे बड़ा रोल आपकी फायर ब्रांड नेता, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री स्मृति ईरानी जी और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के रजिस्ट्रार महोदय श्री आरपी सिंह जी, एक तिवारी जी हैं, जेरीभा जी, ये सभी लोग जिम्मेदार हैं। इन सबकी जिम्मेवारी थी कि हम लोगों की समस्या को आपसे अवगत कराएं, लेकिन समय से हम लोगों का कोई कार्य नहीं किया गया।
जबकि हम लोगों को हमेशा प्रताड़ित किया गया है। और ये एक शिक्षक आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता है कि इस मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक परिवार को भूखों मरने से अगर कोई बचा सकता है तो मुख्यमंत्री जी आप हैं, आपके अलावा कोई नहीं है। क्योंकि सब जगहों पर हम लोग अथक प्रयास कर चुके हैं। आपके मंत्री माननीय दानिश आजाद अंसारी साहब ने हम लोगों से वादा किया था, हम लोगों ने एक सम्मेलन कराया फरवरी 2024 में लखनऊ के प्रेस क्लब में। वहाँ पर वो मुख्य अतिथि थे और उन्होंने आते हुए ये कहा कि तुम मेरे साथ जुड़ो, हम तुम्हारे लिए आगे कदम बढ़ाएंगे। और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने मुझे भेजा है और कहा है कि उन लोगों के अंदर विश्वास पैदा करो और उनको विश्वास दिलाओ कि इन परिवारों के साथ, इन शिक्षकों के साथ हम अन्याय नहीं होने देंगे। महोदय जी, उसी दिन से हम लोग आशान्वित हैं। आशा है, मुझे उम्मीद है कि आप हमारी इस करुणामयी बातों से प्रभावित होकर के और हमारी समस्या का समाधान करेंगे। अगर मदरसे में आपको गड़बड़ी मिलती है, बेशक आप जांच करवाइए, उस मदरसों को तहस नहस करिए, उसमें वांछित अपराधी जो हैं, जिन्होंने अपराध किया है, उनके ऊपर आप इतनी कड़ी कार्रवाई करिए कि उनकी 7 पुश्तें इस चीज को याद रखें, लेकिन उनको न सताया जाए जो पूर्ण रूप से सही हैं, जो आधुनिक विषय पढ़ा रहे हैं, आधुनिक विषय की पढ़ाई करवा रहे हैं। उन शिक्षकों का वेतन आपने रोका है। और एडेड मदरसों में जिसमें 90% अलीगल काम हो रहे हैं, उन मदरसा शिक्षकों को आपने 80,000, 90,000, 1 लाख, 1.25 लाख रुपया तनख्वाह दे रहे हैं। और जो 8,000 और 15,000 रुपये में काम करने वाले आधुनिकीकरण शिक्षक थे, सुबह से शाम तक बराबर ड्यूटी देते थे और उन शिक्षकों को पढ़ाते थे जो समाज की मुख्य धारा से कोसों दूर थे, जिनके अंदर कोई चीज का ज्ञान नहीं था। उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य किया है और कट्टर पंथ विचारधारा से उनको दूर किया है। उन शिक्षकों को आपने बेरोजगार कर दिया है। तो क्या आपका यह सपना साकार हो सकता है कि मदरसों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ा जा सके? बिना आधुनिकीकरण शिक्षकों के आप कैसे शिक्षा दिलाएंगे? ये 22,000 शिक्षक आपकी तरफ निगाह लगा करके देख रहा है और उसको उम्मीद भी है कि आप इनकी बातों को समझेंगे और इस पर विचार करेंगे और हमारी समस्या का समाधान करेंगे। क्योंकि आप एक योगी हैं और योगी के निगाह में सभी बराबर होते हैं और आप हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल मुसलमान पढ़ा रहा है, उसमें लगभग 35 से 40% हिंदू टीचर भी हैं और ऐसे ऐसे टीचर हैं जिनके पैरों में चप्पल नहीं रहता है। वो अपने आप घर के सुई से सिल करके और चप्पल पहन करके आते हैं, ठंडी में उनका फटा जूता रहता है, उनके शरीर पर जैकेट नहीं रहती है, फिर भी वो बराबर ड्यूटी दिए हैं। उनका पैसा आपकी सरकार ने नहीं दिया है महोदय जी। और अगर आज ये शिक्षक परिवार रो रहा है, हमारा प्रदेश दिनों दिन ऊंचाइयों पे जा रहा है, हमारा देश तरक्की कर रहा है, लेकिन उसी देश में रहने वाले 22,000 शिक्षक परिवार इस समय भूखों मर रहे हैं, आपकी तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं, लेकिन कोई अभी तक संतोषजनक रिजल्ट हम लोगों को नहीं मिल पाया है। अब हम लोग अधीर हो रहे हैं, अब हम लोगों के दिमाग में कई बुरे ख्याल भी आ रहे हैं,
लेकिन अभी हम लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अगर हम लोगों का काम नहीं होता है तो बुरा ख्याल दिमाग में हम लोगों के चलता है, कभी भी कुछ भी हम लोग कर सकते हैं। इससे आपकी छवि भी धूमिल हो सकती है और हम लोगों के परिवार को भी खंडित होने से अगर आप बचा लेते हैं तो आपको इन परिवारों का आशीर्वाद प्राप्त होगा, आपको इनकी दुआएं लगेगी और इन शिक्षकों की ज़िंदगी भी बच जाएगी। इसलिए महोदय जी, आपसे मैं एक बार पुनः निवेदन करूंगा कि इन शिक्षक परिवार को भूखों मरने से बचा सकते हैं तो केवल आप ही बचा सकते हैं भाई, इनके पास दूसरा कोई चारा नहीं है। बाकी आपकी सरकार पर हमको पूर्ण विश्वास है, जिसने हम लोगों को दुख दिया है वही दुख हम लोगों का हरेगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ आज के लिए हम यही इतना संदेश देना चाहते थे और आप तक ये वीडियो अगर पहुँचे तो आप इस पर विचार जरूर करना। मैं एक बार पुनः आपको प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा।